CNBC टीवी 18 के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में अकासा एयर के CEO विनय दुबे ने मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख गंतव्यों को लक्षित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने परिचालन का विस्तार करने की एयरलाइन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का खुलासा किया। एयरलाइन वर्तमान में इन देशों में परिचालन शुरू करने के लिए सऊदी अरब, कतर और कुवैत की सरकारों से प्राधिकरण की प्रतीक्षा कर रही है। दुबे ने समय सीमा के बारे में आशावाद व्यक्त करते हुए कहा, अभी कुछ महीने और लगेंगे। हम अगले 3 से 4 महीनों की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हमें विदेशी देशों से तीसरे पक्षों से मिलने वाली अनुमतियों के मामले में हम थोड़ा निर्भर हैं, आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एयरलाइन ने पहले ही दोहा, कतर, रियाद और सऊदी अरब के जेद्दा और कुवैत के लिए उड़ानें संचालित करने की अनुमति के लिए आवेदन कर दिया है। आने वाले महीनों में अनुमोदन प्रक्रिया समाप्त होने की उम्मीद है। CEO ने दोहा, कुवैत, रियाद और जेद्दाह सहित शुरुआती गंतव्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण का संकेत दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अकासा एयर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव जैसे गंतव्यों को शामिल करते हुए मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में अपने पदचिह्न का विस्तार करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने की समय सीमा के बारे में सवालों के जवाब में दुबे ने कहा, पहली छमाही में स्पष्ट रूप से आपको हमें इन अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ान भरते हुए देखना चाहिए। यह घोषणा एयरलाइन की समय सीमा में स्पष्टता जोड़ती है, जिससे अकासा एयर की अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं की प्रतीक्षा कर रहे उत्सुक यात्रियों की उम्मीदें बढ़ जाती है। वित्तीय और भावनात्मक प्रतिबद्धता। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं के अलावा दुबे ने अकासा एयरवेज के प्रति झुनझुनवाला परिवार की वित्तीय और भावनात्मक प्रतिबद्धता को भी संबोधित किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि परिवार इसे अपनी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए वित्तीय और भावनात्मक रूप से एयरलाइन की सफलता में गहराई से निवेशित है। अकासा झुनझुनवाला की विरासत का हिस्सा है। परिवार आर्थिक और भावनात्मक रूप से ब्रांड के प्रति उतना ही प्रतिबद्ध है जितना कई महीने पहले था। दिवंगत राकेश झुनझुनवाला के फैसले के महत्व पर प्रकाश डालते हुए दुबे ने कहा, दिवंगत और महान राकेश झुनझुनवाला के लिए यह एक बड़ी बात थी। उन्होंने अकासा पर दाव लगाया। परिवार की विरासत में अकासा की अभिन्न भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, अकासा उनकी विरासत का हिस्सा है और झुनझुनवाला परिवार बिल्कुल भी विनिवेश नहीं करना चाहता है। एयरलाइन के विकास प्रक्षेप पथ पर प्रकाश डालते हुए दुबे ने खुलासा किया कि अकासा एयर ने पिछले 6 महीनों में अपनी पायलट ताकत में काफी वृद्धि की है। टीम में 150 से अधिक पायलटों को शामिल किया है, जिससे कुल संख्या 500 से अधिक हो गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बढ़ी हुई पायलट ताकत अकासा को स्थान देती है, आने वाले महीनों में पर्याप्त वृद्धि के लिए हवा। CEO ने एयरलाइन की फंडिंग रणनीति पर भी बात करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए किसी विशेष फंडिंग की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्होंने उल्लेख किया कि यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता के बिना 3 अंकीय विमान ऑर्डर के लिए धन उगाही को निर्देशित किया जाएगा, जिसकी घोषणा जनवरी में होने की उम्मीद है। आगे देखते हुए अकासा एयर का लक्ष्य भारत की लागत अग्रणी बनने के साथ साथ सेवा उत्कृष्टता का रास्ता दिखाना है। अगले विमान ऑर्डर की घोषणा और जनवरी के लिए निर्धारित विमान वितरण रणनीति के साथ विकास लक्ष्य 2027 के मध्य तक 76 विमान निर्धारित किया गया है। अकासा एयर का लक्ष्य 2023 के अंत तक 22 विमानों का बेड़ा रखना है, जो मार्च तक 25 तक पहुंच जाएगा और अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक अपने बेड़े को दोगुना कर देगा।